बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां खुर्जा क्षेत्र में गैस एजेंसी पर प्रशासन ने छापा मारा। माना जा रहा है कि वहां पर कालाबाजारी की जाती थी। आपको बता दें कि शिवांश गैस एजेंसी के नाम से अगोरा में एक गैस एजेंसी चल रही थी, जो कि कॉमर्शियल कार्य करती है, यानी वहां पर केवल कॉमर्शियल गैस का वितरण किया जाता है। गैस एजेंसी के संचालक गौरव गुप्ता ने बताया कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये मेरे ऊपर एक साजिश के तहत की गई। आपको हम दिखाएंगे गौरव गुप्ता ने क्या कहा। वहीं प्रशासन की तरफ से इसमें कहा गया है कि यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही थी, जहां पर 32 बांसुरी जो गैस रिफिलिंग की जाती है उसके उपकरण होते हैं वो बरामद हुए। हालांकि उसमें कुछ पुराने भी दिखाई दे रहे हैं, जो फोटो में वीडियो में दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे प्रशासन ने क्या कहा, गौरव गुप्ता जो संचालक है शिवांश गैस एजेंसी के, उन्होंने क्या कहा। मैम, गैस की गोदाम पर छापामारी हो रही है, मैडम क्या जानकारी है? जी, सूत्रों के अनुसार हम लोगों को यहाँ की शिकायत मिली थी कि यहाँ पर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं, जिसके क्रम में हम मेरे द्वारा और सप्लाई विभाग द्वारा एक संयुक्त यहाँ पे छापेमारी की गई है। यहाँ पे रिफिलिंग के हम लोगों को 32 यंत्र मिले हैं और 3 पाइप्स मिली हैं, जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे लगभग 1000 हमें ऐसे सिलेंडर्स मिले हैं जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं, और लगभग सभी खाली है, सिर्फ 14 भरे सिलेंडर्स पाए गए हैं। तो इसके क्रम में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत सप्लाई विभाग द्वारा एक संयुक्त FIR करवाई जा रही है। गोदाम पर छापेमारी की गई है सर, क्या जानकारी मिली है और क्या कार्रवाई की जा रही है? आज खुर्जा में पासू रोड पर इसका ऐसे की कार्रवाई सूचना मिली कि अवैध रूप से रिफिलिंग होती है गैस कंपनी के गोडाउन पे। तो उसमें उप जिलाधिकारी खुर्जा, मैं और सप्लाई इंस्पेक्टर सभी लोग यहाँ पर आए। जांच की गई। जांच में कंपनी के गोडाउन है और ऑफिस इसी में है। इसमें जब देखा गया तो 32 हम लोगों को रिफिलर यंत्र मिले, जो कि एक गैस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने में यूज़ होते हैं। इसके अतिरिक्त 3 ऐसे सिलेंडर यंत्र मिले जो पाइप लगे हुए, संभवतः 1 से 2 एक साथ जगह रिफिलिंग की जा सकती होगी। तो उसके दृष्टिगत फिर और देखा गया, जांच की गई। जांच में सिलेंडर 1000 लगभग सिलेंडर मिले, ज़्यादातर खाली हैं। खाली 19 भरे सिलेंडर मिले। और उसमें ये भी रहा कि भारत कंपनी के, HP के, इंडियन के, तीनों कंपनी के सिलेंडर हम लोगों को यहाँ पर मिले। जबकि इनको भारत गैस कंपनी की जब ये एजेंसी है तो यहाँ पर नियमानुसार सिर्फ भारत का ही रहना चाहिए था। इसी के दृष्टिगत चूँकि रिफिलिंग अवैध रूप से अगर रिफिलिंग की जा रही है, वो इसी एक्ट के अंतर्गत अपराध में आता है, तो हम लोग इसको आगे कार्रवाई करेंगे। गोदाम पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अब विधिक कार्रवाई की जाएगी, परमिशन लेकर इसमें विधिक कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में एक बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि एक भारत गैस एजेंसी जो कि कॉमर्शियल सिलेंडर का काम करती है, उसके यहाँ पे 1000 फर्जी रूप से सिलेंडर का भंडार मिला है और 14 सिलेंडर भरे हुए मिले थे। उसी सिलसिले में हमारे पास में है उस गैस एजेंसी के संचालक। हम उनसे उनके परिचय भी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या वास्तविकता में स्थिति थी। तो पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है और आपकी एजेंसी का क्या नाम है? मेरा नाम सर गौरव गुप्ता और एजेंसी का नाम शिवांश भारत गैस एनडी। अच्छा, कल जो आपके यहाँ पे ये प्रकरण हुआ, प्रशासन ने कार्रवाई की, तो ये जो भंडारण दिखा रहे हैं, क्या इसका वैध कागज आपके पास नहीं है? सर, इसके सब मुझे कागज, टोटल कागज मेरे पास हैं इसके सब पे, और मैंने प्रशासन को दिखाए भी हैं। प्रशासन ने अपनी दबंगी में ये करा है। यानी आपका कहना है कि प्रशासन मनमर्जी से कार्य कर रहा है? मनमर्जी सबने करा। तो पहले भी कोई कार्रवाई ऐसी हुई है? पहले भी आज से 2 महीने पहले मेरे साथ एक कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसमें मैंने सब कुछ कागज दिखाए थे, तो फिर वो माफ़ीनामा करके चले गए थे। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये मुझे फंसाया गया जानकारी। अच्छा, इसमें कल जो मिले हैं वो कितने सिलेंडर थे उस समय जब प्रशासन आपके यहाँ पे आया? मेरे यहाँ जब प्रशासन पहुँचा तो टोटल सिलेंडर खाली पड़ा है। सब सिलेंडर बड़ा LOT है जो पोल्ट्री में यूज होता है, और मैं पोल्ट्री में देता हूँ। पहला ऑर्डर लेता हूँ, जब देता हूँ वो पोल्ट्री में जाता है, तो सिर्फ कोई निकाल भी सकता उसकी गैस, नहीं निकाल सकता, नहीं डाल सकता उसमें गैस। लेकिन प्रशासन के अवैध वो बताया गया है 19 kg के हैं, तो वो भी मेरे साहेबाजी में जाते हैं। मेरा कोई भी छेड़ने का तात्पर्य नहीं है गोदाम पर। नहीं, वहाँ पे जो उपकरण मिले हैं वो किसके थे? प्रशासन बता रहा है कि आपने वहाँ पर रिफिलिंग के उपकरण रख रखे थे। मेरे पहुँचने से पहले प्रशासन ने गेट मेरा खुलवा लिया, जिसमें कि 8 दिन से मेरा गोदाम बंद पड़ा है, बिल्कुल क्लोज, नहीं कोई सप्लाई है, नहीं कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रशासन ने मुझसे पहले खुलवा लिया। खुलवाने के बाद में मैडम के हाथ में मैंने बांसुरी देखी,
और उसके बाद में जहाँ जहाँ डीओ साहब गए यानी जो भी गए वहाँ वहाँ मुझे मिलता रहा। ये तो मुझे फंसाने के लिए करा गया है, सिर्फ इसलिए करा गया कि हाँ जी मैंने उनको पहले कुछ डिमांड आई थी उनकी, तो वो डिमांड मैंने पूरी नहीं करी थी। यानी वो पहले आपसे मांग रहे थे कि कुछ उनको धन या अवैध रूप से कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। 20-25 हज़ार महीने की मंथली की बात थी, वो मंथली मेरे को मैंने नहीं स्वीकार करी, मैं एक नंबर पर काम कर रहा था। ये अब जो अवैध है सब कुछ मुझे फंसाया गया है, कहाँ ये बाँसुरियाँ निकाल के। जब मैं संचालक हूँ तो मैं 1 महीने में 2 गोदाम पे जा रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है मेरी बाँसुरी कहाँ रखी है, और साहब मुझे निकाल के दिखा देंगे ये चीज़ यहाँ रखी है, ये चीज़ यहाँ रखी है। जब ये छापेमारी करने गए तो आप गोदाम पे नहीं थे, आपका कहना है? मैं गोदाम पे नहीं हूँ, मैं गोदाम के 1 घंटे बाद पहुँचा हूँ कम से कम। तो इन लोगों ने कोई सूचना दी थी जब आपके यहाँ पहुँचे? नहीं, कोई सूचना नहीं। इन्होंने सिर्फ चौकीदार तो गेट खुलवाया और अपना प्रयास चालू कर दिया। या तो इन्होंने 1 दिन पहले किसी से रखवा दी बाँसुरियाँ, या प्लस किसी के माध्यम से इन्होंने कुछ करवाया। मेरे नहीं तो मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। देखो मैं 19 किलो में किस में पलटूंगा, मेरा फुल कॉमर्शियल काम है। नहीं तो कोई लाल साइड बरामद हुआ है मेरे पास, जिन्होंने अवैध रिफिलिंग लगाई है मेरे पे। अवैध रिफिलिंग का कोई मतलब नहीं, कोई भी तात्पर्य नहीं है कहाँ जी कोई अवैध रिफिलिंग हो। मेरे पे लाल सेंटर ही नहीं है। मेरी एजेंसी जो है ना कॉमर्शियल चालू होती है, 5 पेज चालू होती है, टोटल कॉमर्शियल है। अच्छा, जैसे अभी कॉमर्शियल सिलेंडर बंद चल रहे थे, तो इस बीच में आपने भी कोई कारोबार इसमें किया? मेरे को 8 तारीख को जो आदेश हुआ तो मैंने 14 सिलेंडर मेरे पास भरे हुए थे, मैंने वहीं के वहीं अपना स्टॉक बिल्कुल बंद कर दिया गया। कहा जी नहीं कोई सेल नहीं, कुछ किसी को भी कोई सेल नहीं करी गई कैसे भी। उसी दिन से मेरा गोदाम 8 दिन से मेरा गोदाम प्रॉपर बंद था। अच्छा, जो स्टॉक रजिस्टर वगैरह होता है वो आपने दिखाया, वो कंप्लीट था? वो कंप्लीट था। स्टॉक रजिस्टर जो था, स्टॉक में ऐसा होता है ना हमारे सब पोर्टल पे ऑनलाइन है सब कुछ। अच्छा, तो मैंने ऑनलाइन दिखाया लेकिन सबको नहीं तत्पर नहीं माना साहब ने। जो ऑनलाइन आपने जितना आपके पास उपलब्ध था वो पूरा दिखाया? वो ऑनलाइन पूरा दिखाया था। तो अब प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? सर पहली बात मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये है ना कि ये जो प्रशासन की सुनते हुए ये लगा लो 8 दिन पहले से एजेंसियाँ बंद थी। जो डोमेस्टिक यानी कॉमर्स वो चालू हैं, जो कॉमर्स एजेंसियाँ वो 8 दिन पहले से ही बंद हो गई। कोई कॉमर्शियल सेल नहीं जा रही, कोई नहीं जा रही। तो अब मेरा गोदाम बंद ही पड़ा था, जिस दौरान चेक हुआ है। उस दौरान चेक होने के बाद इन्होंने अवैध मुझ पर रिफिलिंग लाई गई है। कहाँ अवैध रिफिलिंग लगा के इसे इसका हर्जाना दिया जाए। नहीं, इन्होंने जो FIR दर्ज कराई है उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि जो आपातकाल की स्थिति होती है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं और अवैध रिफिलिंग भी आप कर रहे थे। उन्होंने उसमें कुछ बांसुरी जो होती है उपकरण वो भी दिखाया है, और आप कह रहे हैं वो है नहीं। मैं 1 घंटे बाद पहुंचा हूं और बांसुरियाँ मुझे इकट्ठी हुई मिली हैं। फिर जहाँ जहाँ साहब गए वहाँ मुझे बांसुरी बरामद हुई हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता ये बांसुरी कब रखवाई गई, किस रखवाई गई। मेरा खुर्जे के अंदर टॉप नंबर पर काम है मेरा जी। इसमें किस नंबर में? कॉमर्शियल में। लेकिन मुझे फ्लॉप करने के लिए कुछ एजेंसी वालों ने साइन करके दिया, इस तरीके से मेरे को फ्लॉप कराया जा रहा है। यानी साजिश के तहत आपको फंसाया जा रहा है? साजिश क्योंकि इनकी पहले डिमांड आई थी 20-25 हज़ार महीने की मंथली की, वो मैंने नहीं एक्सेप्ट करी। यानी अवैध उगाही मान ले एक प्रकार से, वो आप पूर्ति इनकी नहीं कर रहे? अवैध उगाही आई थी। अच्छा, जिस समय आप पहुंचे तो वहाँ कौन कौन अधिकारी उपस्थित थे? जब मैं पहुंचा था तो मैडम SDM मैडम मौजूद थी और आपूर्ति मैडम प्रीति मैडम वो पहुंची हुई थी। उन्हीं के हाथ में मैंने बांसुरियाँ देखी। मैं सर पहले ही वो पहुंच गए थे 1 घंटे पहले, मैं तो 1 घंटे बाद पहुंचा हूँ। चलिए ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ से प्रशासन ने क्या चीज़ अपने कब्जे में ली है? सर मेरे यहाँ से टोटल सेंडर जो खाली सेंडर था 27.5 वाला और OMCG BSC सब ले गए, टोटल भर के ले गए, जो अवैध ले गए भर के। वो अवैध का मतलब ये होता है कि हमारे जो प्लांट है तीनों ही कंपनियों के सेंडर मिक्स भर देता है, ले जाता है। कॉमर्शियल में कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती है कॉमर्शियल में। कॉमर्शियल कोई भी LOI हो जाता है, कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे अवैध बस ये वसूली या कुछ भी समझिए, उसके लिए सिर्फ ये दवा बनाया गया। दूसरी ये मेरे सेफ, अरे मैं सोचा हूँ कि मेरा सेंडर भारत का है तो भारत का सेंडर तो छोड़ के जाते, आप इंडियन के लिए जाते, आपको गलत समझाए तो। लेकिन वो सभी को लेके चलेंगे टोटल सेंडर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सेंडर मुझे बरामद कराया जाए और मुझे वापसी मिले जाए। मेरे सेंडर जो है मेरे पे सभी के कागज हैं और सभी को एजेंसी है, पूरा कागज है, सब कुछ है। कोई भी मैं कहीं भी अपराधी नहीं हूँ। जो अपराधी होता तो मैं यहाँ नहीं बोलता इस तरीके से। ठीक। Don't forget to subscribe and follow us.